नमस्कार आदाब दोस्तों, मैं हूं अयाज A to Z इंडिया न्यूज़ पर खबर हम दिखाने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश के कासगंज की, जहां पर जिला अध्यक्ष भाजपा और उपाध्यक्ष युवा मोर्चा भाजपा के बीच टकरार नजर आ रहा है। क्योंकि सोशल मीडिया पर एक ऑडियो वायरल हुआ है। इस ऑडियो में युवा मोर्चा के उपाध्यक्ष अमन चौहान ने सीधा आरोप जिला अध्यक्ष पर लगाया है, घूस लेने का आरोप लगाया है। लेकिन यह आरोप इस वक्त लगाया गया है जब भाजपा में कई जिलाध्यक्ष बदलने वाले हैं। ये खबर शीर्ष नेतृत्व से मिली है। उसके बाद कासगंज में इस तरह की खबर आ जाना अपने आप में एक बड़ा सवाल पैदा करती है। कहीं अमन चौहान जिलाध्यक्ष की रेस में तो नहीं है? क्योंकि ऐसे आरोप लगा देना और इस आरोप का सीधे तौर पर जिलाध्यक्ष पर वार करना तो कहीं ना कहीं अपने आप में बड़ा सवाल पैदा करती है। वहीं जिलाध्यक्ष केपी सिंह ने सीधा आरोप यह लगाया है कि इस तरह के पदाधिकारियों का इस पार्टी में कोई जगह नहीं है, क्योंकि ये वही अमन चौहान है जिन्होंने गंजडंडवारा में हिंदू मुस्लिम दंगा कराने की कोशिश की थी। थोड़े दिन पहले ही जिले के अधिकारियों ने इन पर FIR दर्ज कराई, जिसके बाद पार्टी के कार्यकर्ता पार्टी की तरफ से इनके ऊपर कार्रवाई हुई है। वहीं कहीं ना कहीं ये अपने आप में बड़ा सवाल पैदा इसलिए करती है क्योंकि उपाध्यक्ष पद पर रहते हुए अधिकारियों से अपनी बात न कह पाना और शस्त्र लाइसेंस के लिए 3 लाख रुपए की घूस दे देना कहीं ना कहीं अपने आप में बड़ा सवाल पैदा करती है। तो समझने की खबर है, कहीं ना कहीं भाजपा में कासगंज में गुटबाजी नजर आ रही है। तो इस खबर में हम आपको सबसे पहले वो वर्जन दिखाएंगे जिसमें अमन चौहान, जो कि भाजपा और युवा मोर्चा के उपाध्यक्ष अपने आप को बताते हैं, जिसमें उन्होंने सीधे तौर पर केपी सिंह जिलाध्यक्ष भाजपा पर आरोप लगाया कि उन्होंने 2 शस्त्र लाइसेंस के लिए 1.5 लाख रुपए यानी 3 लाख रुपए घूस ली है। वहीं इसी खबर में मैं आपको दूसरा वर्जन दिखाऊंगा जिसमें केपी सिंह जिलाध्यक्ष ने साफ तौर पर सफाई देते हुए ये कहा है कि हमारे भाजपा में कासगंज में पदाधिकारी किसी टाइम पर हुआ करते थे। यानी समझने की बात है, किसी टाइम पर पदाधिकारी हुआ करते थे। एक तरफ उपाध्यक्ष कहना तो दूसरी तरफ जिलाध्यक्ष द्वारा पदाधिकारी कह देना, तो अपने आप में बड़ा सवाल तो इसलिए बन रहा है क्योंकि कंट्राडिक्शन नजर आ रहा है। तो सफाई देने वाली जो खबर हम आपको दिखाने जा रहे हैं जिलाध्यक्ष भाजपा की, उसमें उन्होंने ये भी कहा है कि ऐसे पदाधिकारियों पर भाजपा की जो कार्यकारिणी है उसके द्वारा कार्रवाई भी की जा चुकी है, क्योंकि गंजडंडवारा में ऐसे लोगों ने जो कि गुंडा प्रवृत्ति के हैं जिन्होंने गंजडंडवारा में दंगा कराना चाहा। तो साफ तौर पर देखिए पूरी खबर जिसमें जिलाध्यक्ष ने अपनी सफाई पेश की है और एक तरफ उपाध्यक्ष ने आरोप लगाए हैं। तो बने रहिए A to Z इंडिया न्यूज में। क्या नाम है आपका? अमन चौहान। ये ऑडियो जो वायरल हुई है, क्या है पूरा प्रकरण? ऑडियो में ये जो वायरल हुआ है, ये प्रकरण ये है कि हमारे जिलाध्यक्ष हैं कासगंज जी केपी सिंह सोलंकी जी, उनसे काफ़ी दिन पहले बात हुई थी मेरी एक लाइसेंस के प्रकरण में। हमारे रिश्तेदार हैं, उनके लाइसेंस को लेके। तो उसमें क्या था कि 2 लाइसेंस थे, उन्होंने 3 लाख रुपए मुझसे मांगे थे, तो मैंने उन्हें रुपए दे दिए थे। लेकिन उन्होंने बोला कि 1 महीने में बन जाएंगे, काफ़ी टाइम हो गया नहीं बने लाइसेंस। जब मैंने रुपए मांगे उनसे तो वो थोड़ा सा नाराज़ हो गए कि रुपए वापस लेने के चक्कर में ना उन्होंने लाइसेंस बनवा के दिए ना पैसे वापस कर रहे हैं। तो उसके जो साक्ष्य उसी की जो ऑडियो है वही है। मैंने कई बार पैसे ऐसे मांगने की बात कही तो उन्होंने ये भी बोला कि तुझ पर फर्जी मुकदमे लगवा के जेल भिजवाऊँगा। उन्होंने फर्जी SC ST का मुझ पर मुकदमा भी दर्ज कराया अभी कुछ दिन पहले। अभी ये कह रहे तुझ पर गुंडा एक्ट लगवाऊँगा। कैसे उन्होंने किया? पार्टी से जुड़ा हुआ आपको कोई पद? हाँ, पार्टी में करीब 2016 से मैं सक्रिय सदस्य रहा हूँ और अभी फ़िलहाल जिला उपाध्यक्ष हूँ भारतीय जनता युवा मोर्चा में। मैंने शिकायत की थी, काफ़ी लोगों से शिकायत भी की है इस संबंध में, और प्रदेश अध्यक्ष जी को एक लेटर भी लिखा है। पहले भी मैंने कई पोस्ट वगैरह लेटर के थ्रू लेटर पोस्ट किए हैं लखनऊ के लिए, और कल परसों भी मैंने एक प्रदेश अध्यक्ष जी को एक लेटर लिखा है जिसमें पूरा प्रकरण है, साक्ष्य वगैरह भी लगे हुए हैं। उनके बेटे से भी बात वगैरह हुई है इसी मामले में, पैसे ऐसे लौटाने के लिए लेके उसकी रिकॉर्डिंग वगैरह जो भी है। माननीय अध्यक्ष जी की भी रिकॉर्डिंग है, उसमें मैंने संलग्न किया है। सब पूरा प्रकरण मैंने उनके सामने रखा हुआ है। जिलाध्यक्ष जी, एक ऑडियो वायरल हो रहा है जिसमें लेन देन का मामला प्रकाश में आ रहा है, क्या है पूरा मामला? हाँ, मेरे संज्ञान में भी कुछ बंधुओं ने बताया है मुझे। अमन चौहान हमारे एक पदाधिकारी हुआ करते थे जिन्होंने अपने स्वार्थ के लिए गंजडंडवारा में हिंदू मुसलमान दंगा कराने की कोशिश की, और हम लोगों ने सजगता से उस हिंदू मुसलमान दंगे को रोका। और जो उन्होंने फर्जी आरोप लगाकर लोगों को फंसवाया था, रेप कैसे दिखाया था, हिंदू मुसलमान करवाया था, उसको SP पुलिस DIG सबके संज्ञान में लाते हुए उसमें कार्रवाई कराई। और जब उसमें नाम प्रकाश में आए तो अमन चौहान उसमें मेन रोल में थे। अमन चौहान का नाम आया, उन्होंने 15-20 लाख रुपए लेकर ये काम किया था। इसी प्रकार उन्होंने कई काम और किए थे, लोगों को ब्लैक में करके कई लाख रुपए ठगे थे उन्होंने। तो जब ये मालूम पड़ा तो ये पार्टी के नाम पर धब्बा थे
और पार्टी का दुरुपयोग कर रहे थे, तो काफ़ी डांटा गया इनको, तब पार्टी को लेटर लिखा गया और उनको निकाला गया उस समय पर कुछ व्यवस्थाएँ थी, काम चल रहा था, तो शायद उस पर पूरा अमल नहीं हो पाया। आज अभी साथियों ने बताया कि उन्होंने एक ऑडियो मेरे नाम से वो वायरल की है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे जनपद में अभी लाइसेंस नहीं बनने और शायद मेरे अंदाज में ये 1.5 साल के करीब हो गया, 1.5 साल हो गया। आज तक हमारे मात्र 4 या 5 लाइसेंस पदाधिकारियों को बने और लाइसेंस भी कोई नहीं बना है। सरकार की योजना थी कि अधिक से अधिक समाज सेवा की जाए और जो ज़रूरतमंद लोग हैं जो अपना लाइसेंस के लिए आवेदन करते हैं और एक प्रचार प्रसार के लिए, दिखावे के लिए करते हैं, तो एक समाज सेवा में भागीदार करते हुए वो इसमें अपनी भागीदारी करें, कुछ सेवा करें। तो उनके तहत ये आदेश दिया गया कि ईमेल क्लासों में, प्राइमरी स्कूलों में टीवी, इन्वर्टर और बैटरा लगवाए जाएं। इसके तहत हमारे सारे कई पदाधिकारियों ने इन्वर्टर, बैटरा वो सब लगवाए हैं और इसकी सूची और वो बैटरा वगैरह सब डीएम साहब के पास पहुंचा दिया गया है। उस अधिकारियों के लिए ये कहा था कि हमारे बैटरा टीवी लगवा दो, तो उसी को ऑडियो बता रहे हैं कि वो ऑडियो है और उसमें बता रहे हैं पैसे, बोले साहब अब वो नहीं लगवा रहे हैं, पैसे हमारे वापस कर दो। तो वो पैसे वहाँ से किसी आदमी से दिए थे, वहाँ से वापस भी ले गए, तो उसी को वायरल कर रहे हैं क्योंकि खिसियानी बिल्ली खम्मा नोचे। तो उनको ये उन्होंने संदेश भिजवाया था, कुछ लोगों से कहलवाया था कि या तो आप केस वापस कर लो, मैं आपको बदनाम कर दूंगा, आपकी वीडियो वायरल करूंगा। तो मैंने साफ साफ कहा था, पार्टी सर्वप्रथम है, जनता जनार्दन सर्वोपरि है, दंगा गुंडागिरी और ये दबाव में लेके रंगदारी नहीं चलेगी, वसूली नहीं चलेगी। मैंने इनका विरोध किया, मैंने कहा तुम्हें जो करना है वो कर दो। तो शायद उसी के तहत आने वाले चुनाव हैं, उसके तहत उन्होंने साजिश से काम किया है। क्योंकि आपको, आप सब पत्रकार बंधु जानते हैं, साक्षी हैं कि मैंने आज तक जो चुनाव हुए हैं 10-10 करोड़ रुपए का ऑफर मुझे मिला है, मैंने सब ठोकर मारी है और किसी में भी कोई मैंने ये इस बात में रुचि नहीं दिखाई है। क्योंकि मैं जानता हूँ देर है अंधेर है, ऊपर वाले से कोई चीज़ छिपती नहीं है। तो ऐसे पैदा करेंगे तो फिर ऊपर वाले की सजा भी बहुत कड़ी होती है। तो ये जो ऐसे लोग पार्टी को बदनाम करते हैं, मुझे बदनाम कर रहे हैं, निराधार हैं और ऐसे झूठे लोगों को जरूर ही इनका एक दिन भगवान न्याय करेगा और जेल पहुंचाएगा।